आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी यूपी के कानपुर से है। कानपुर में एक जगह पड़ता है कौशलपुरी गुमटी। इस इलाके में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे सुलभ। सुलभ एक बिजनेसमैन थे, कराकरी का इनका अपना कारोबार था। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अंजना। इनके अलावा इनके परिवार में 2 बच्चे थे। एक का नाम था अयान जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल होगी, और एक का नाम था नभ जिसकी उम्र 5 साल थी। 22 दिसंबर को ये अंजना एक दिन अचानक 22 दिसंबर को संदिग्ध हालत में गायब हो जाती है। अब जब वो गायब होती है तो इधर सुलभ अपने आस पड़ोस में इधर उधर तलाश करता है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती अंजना नहीं मिलती। फिर वो थक हार कर अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है और बताता है कि अंजना मिल नहीं रही है और गायब है। काफ़ी ढूंढा तलाशा लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। अब इधर अंजना के मायके वाले भी उसकी तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिलती और अंजना नहीं मिलती है। फिर अगले दिन यानी 23 दिसंबर को अंजना की बहन बबली अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन नजीराबाद जाती है और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि मेरी बहन जिसका नाम अंजना है 22 दिसंबर से ही गायब है और मुझे शक है कि उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुलभ ही है जो अंजना का पति है। पुलिस कहती है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो बताती है कि सुलभ एक लड़की से बात करता था और इस बात करने को लेकर उसके घर में हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। तो पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर जाइए, वो कहीं नाराज होकर चली गई होगी, हो सकता है 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेती। फिर जब सुलभ को पता चलता है कि बबली गई थी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वो भी अपने नजदीक पुलिस स्टेशन जाता है और वो भी वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि उसकी पत्नी 22 दिसंबर से ही गायब है, लेकिन काफी ढूंढा मिली नहीं। पुलिस वहां भी उससे वही बात कहती है कि कहीं नाराज होकर चली गई होगी और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। फिर कुछ समय बीतता है, तभी वहाँ एक नहर था, पनकी नहर। उस नहर से एक महिला का लाश मिलता है। जब ये लाश मिलती है तो पुलिस को कुछ दिन पहले की बात याद आती है जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी एक महिला के गुम होने का। फिर पुलिस जिसने उस रिपोर्ट को दर्ज कराया था बबली और बबली के परिवार वालों को बुलाती है और पहचान कराती है। तो बबली पहचान लेती है कि हाँ ये उसकी बहन ही है। फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। फिर अब पुलिस इसकी जांच करती है कि आखिर नहर में कैसे आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मार कर फेंका हो, अंजना ने खुदकुशी कर लिया। तो शक के आधार पर सुलभ को उठाती है, क्योंकि बबली पहले ही अपना शक बता चुकी थी कि सुलभ ने उसका हत्या किया हो। तो सुलभ को पुलिस स्टेशन लाती है और जब उससे पूछताछ होती है तो पुलिस को सुलभ बताता नहीं और गुमराह करता रहता है। फिर सबूत के अभाव में पुलिस को सुलभ को छोड़ना पड़ता है। फिर पुलिस सोचती है कि अब सुलभ के घर जाएगी और वहां जाने के बाद वहां पर जांच करेगी, शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए, कोई कड़ी जुड़ जाए इस केस से। फिर पुलिस वहां उसके घर जाती है, वहां जाने के बाद ढूंढती है, तलाश करती है, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक शख्स बोरे में कुछ वजनी सामान रखा हुआ है और उसे उठाकर एक गाड़ी है जो अल्टो गाड़ी है उस गाड़ी के डिग्गी में रख रहा है। पुलिस जब उसे ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सुलभ ही है। अब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और पुलिस सुलभ को उठाती है। उठाने के बाद अब सख्ती से पूछताछ करती है। अब जब पूछताछ होती है तो सुलभ टूट जाता है और बताता है कि हाँ उसी ने ही अपनी पत्नी को मारा है। फिर पुलिस पूछती है कि अच्छा ये बताओ क्यों मारे हो, तो सुलभ बताता है कि 22 दिसंबर के दिन उसका लड़का यानी कि आयान कोल्ड ड्रिंक के लिए जिद कर रहा था, लेकिन अंजना कोल्ड ड्रिंक नहीं दिला रही। उसके पड़ोस में ही उसके सुलभ के चचेरा भाई रहता था जिसका नाम ऋषभ था। वो आता है और आयान को अपने साथ ले जाता है और उसे कोल्ड ड्रिंक दिला देता है। इस बात को लेकर घर में बहस चालू हो जाती है। बहस इतना बढ़ जाता है कि सुलभ अंजना को एक थप्पड़ मार देता है। फिर अंजना सुलभ का कॉलर पकड़ लेती है। सुलभ इतना गुस्से में हो गया कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका और उसने उसी के दुपट्टा से, अंजना के दुपट्टा से सुलभ ने अंजना का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद उस लाश को एक बोरी में पैक किया। पैक करने के बाद अपने गाड़ी के डिग्गी में रखा और वहां से लेके अपने जो महिला दोस्त थी उसके फ्लैट में लेके आता है। इस महिला दोस्त का फ्लैट वहीं भन्नापुरा थाना क्षेत्र के रायपुरवा इलाके में था। वहां आने के बाद पहले से ही मौजूद वहां पे जो इसकी महिला दोस्त जिसका नाम किरण थी और किरण के पिता थे। फिर ये अपने चचेरे भाई ऋषभ को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वहाँ उसको ही बुलाता है।
ऋषभ वहाँ जाते हैं और ये लोग अब प्लान बनाते हैं कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। ये लोग लाश को सोचते हैं कि आग लगाया जाए ताकि इसकी पहचान छुपाया जा सके। पेट्रोल छिड़कते हैं और पेट्रोल छिड़कने के बाद लाश में आग लगा देते हैं, लेकिन घर में इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है कि ये लोग धुआं देख के घबरा जाते हैं। फिर आनन फानन में आग को बुझाया जाता है। आग को बुझाने के बाद वापस से इस लाश को एक बोरे में पैक किया जाता है। पैक करने के बाद एक दूसरी गाड़ी में इसको रखा जाता है। जो गाड़ी थी वो किरण के पिता की थी। किरण के पिता पेशे से एक ड्राइवर थे, तो उनको उनके गाड़ी में रखा जाता है और रख के वहाँ से लेके वो बताता है सुलभ की गाड़ी में रखने के बाद हम लोग लेके जाते हैं। वहीं एक नदी पड़ती है, पांडु नदी, और उस नदी में उस लाश को फेंक देते हैं। लाश को फेंकने के बाद घर आते हैं। घर में चूँकि लाश खून से रिस रहा था तो घर में खून काफ़ी फैल चुका था, तो ये लोग घर में साफ सफाई करते हैं और वापस ये लोग दोबारा से घर में पेंट का काम कराते हैं कि ताकि कहीं से कोई सुराग न मिले लाश को फेंकने के बाद। लेकिन पुलिस चौंक जाती है। चौंकती इसलिए है कि जो महिला की लाश मिली थी वो लाश पनकी नहर से मिली थी, और ये जो लाश बता रहा है ये पांडु नदी में बता रहा है कि उस नदी में लाश फेंका है हमने। फिर पुलिस को लगता है कि हो सकता हो कि ये गुमराह कर रहा हो, कि भटकाना चाहता हो और भटका कर खुद बचना चाहता हो कि पुलिस इसमें भटके रह जाए और केस का असली राज खुले न। तो फिर अब पुलिस लड़की के पिता से पूछताछ करती है और पूछती है कि उससे पूछताछ करती है तो लड़की का पिता यानी किरण का पिता बताता है कि मैंने लाश को ठिकाने लगाने में मदद इसलिए किया ताकि मैं अपनी बेटी का हाथ पीला करना चाहता था, और मुझे उम्मीद था कि सुलभ के साथ मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, इसलिए कि सुलभ एक पैसे वाला व्यक्ति था और धनवान व्यक्ति था, और ज़रूरत पड़ने पर वो मुझे भी पैसे देता था। तो इसलिए मैं उसकी शादी, अपनी बेटी की शादी, किरण की शादी सुलभ के साथ करना चाहता था। लेकिन ये लोग उससे पहले ये लोग पकड़े गए और इस समय ये लोग जेल में है। अभी भी तफ्तीश जारी है, इस केस की जांच चल रही है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो एक पिता अपने बेटी का हाथ पीला करना चाहता था, लेकिन पीला करने से पहले ही अपनी बेटी का हाथ खून से लाल कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।